दोस्तों, आपने YouTube पर ऐसे तो कई ड्रॉप आउट्स देखे होंगे जिन्होंने एक यूट्यूबर बनने के लिए या तो जॉब छोड़ दी या कॉलेज छोड़ दिया, और किसी किसी ने तो स्कूल भी कंप्लीट नहीं किया और उन्होंने अपने बेहतरीन आइडियाज़ यूट्यूबर बनने के लिए इस्तेमाल किए और आज वो यूट्यूब से अच्छी इनकम कमा रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि जिसने यूट्यूब को बनाया वो भी ड्रॉप आउट्स थे, यानी कि उन्होंने अपना कॉलेज या अपनी एजुकेशन बीच में ड्रॉप कर दी थी। यूट्यूब बनने के लगभग 1 साल बाद ही गूगल ने इसे खरीद लिया था, मगर गूगल ने या गूगल के एम्प्लॉयज़ ने इसे नहीं बनाया था। इसे जिन्होंने बनाया, आज वो लोग ना ही सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, ना ही लाइमलाइट में रहते हैं, ना ही यूट्यूब के असली फाउंडर्स यूट्यूब से जुड़े किसी भी डिसीजन में कुछ भी बोल सकते हैं। दोस्तों, क्या आप नहीं जानना चाहेंगे कि जिस YouTube के जरिए आज आप ये वीडियो देख रहे हैं, जिसकी वजह से सब कुछ सीखना इतना आसान हो गया है, जिससे घर बैठे पैसे कमाए जा सकते हैं, वो YouTube आखिर कैसे बना, इसके फाउंडर्स कौन हैं और आज कहाँ हैं, क्यों उन्होंने YouTube को गूगल के हवाले कर दिया और खुद ही कहीं गुमनामी के रास्ते पर चले गए। चलिए आज आपको मिलवाते हैं YouTube के फाउंडर्स से, असली फाउंडर्स से, और बताते हैं YouTube के जस्ट एन अनदर वेबसाइट से वर्ल्ड्स सेकंड मोस्ट पॉपुलर वेबसाइट बनने की कहानी। दोस्तों, आपको बता दें कि YouTube को सबसे पहले एक डेटिंग वेबसाइट के रूप में बनाया गया था, जहां लोग अपने बारे में बताते हुए एक वीडियो अपलोड कर सके। मगर बहुत ही जल्द इसके फाउंडर्स ने सोचा कि यहाँ हर तरह की वीडियो बनाकर डाली जाए तो ज़्यादा फायदेमंद होगा। जब गूगल ने YouTube को खरीदा था तब YouTube के पास बस 65 एम्प्लॉयज़ थे, 65 एम्प्लॉयज़। YouTube पर सबसे पहली वीडियो अप्रैल 2005 में शेयर की गई थी और सितंबर में पहली बार किसी वीडियो को मिलियन व्यूज़ मिले थे। गूगल ने अक्टूबर 2006 में इसे खरीदा और 2012 में जाकर किसी वीडियो को पहली बार बिलियन व्यूज़ मिले थे। और आज देखिए, आप और हम और आसपास के सभी लोग पूरा दिन YouTube स्क्रॉल करते रहते हैं। हर मिनट में YouTube पर 500 वीडियोस अपलोड हो जाती हैं। YouTube को चैड हर्ली, स्टीव चैन और जावेद करीम नाम के 3 कलीग्स ने बनाया था। नाम याद कर लीजिए, चैड हर्ले, स्टीव चैन, जावेद करीम। ये तीनों ही पेपैल में काम करते थे। उस समय eBay सबसे बड़ा ऑनलाइन मार्केट प्लेस हुआ करता था। eBay ने पेपैल को अक्वायर किया। उसके बाद पेपैल के अच्छे से अच्छे एम्प्लॉयज़ को भी किसी मजदूर की तरह ट्रीट किया गया, जो पेपैल के एम्प्लॉयज़ के लिए किसी नाइटमेयर से कम नहीं था, किसी दुस्वप्न से कम नहीं था। चैड हर्ले, स्टीव चैन और जावेद करीम भी पेपैल के बेस्ट इंजीनियर्स में से एक थे। पेपैल की इस हालत से, इस हरकत से 3 साल पहले तक 21 साल के स्टीव चैन यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉइस में कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई कर रहे थे। अमेरिका की यूनिवर्सिटी है यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉइस। उसी टाइम पर पेपैल के फाउंडर मैक्स लेविशिन अपनी कंपनी के लिए इंजीनियर्स की तलाश में थे। किसी के रिकमेंडेशन पर वो स्टीव चैन के पास पहुंचे, उनका इंटरव्यू लिया, उन्हें अपॉइंट करने का फैसला कर लिया। अब स्टीव को भी इसमें फायदा नजर आया तो उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री पूरी होने के 6 महीने पहले ही कॉलेज से ड्रॉप आउट कर दिया। उन्होंने सोचा था कि कंपनी अगर फेल हो गई तो कॉलेज तो कभी भी ज्वाइन किया जा सकता है, यानी कि उनका ऐसा था कि सेकंड प्लान था, अगर ऐसा हो तो ऑप्शन है उनके पास। उन्होंने पेपैल ज्वाइन कर लिया। जब eBay ने इसे एक्वायर किया तब भी वो पेपैल के 4 मेन इंजीनियर्स में से एक थे, मगर उनके साथियों के साथ जो ट्रीटमेंट होता था, न किसी की बीमारी की परवाह, न किसी के हालातों की फिक्र, बस दिन रात कंपनी के लिए ही काम करना। तब उन्होंने वहां से भी निकलने का फैसला किया। चैड हर्ले ने भी स्टीव की ज्वाइनिंग के टाइम ही ज्वाइन किया था। पेपैल के बारे में छपे आर्टिकल्स ने उन्हें यहाँ काम करने के लिए इंस्पायर किया था। चैड ने ग्रेजुएशन पूरी होने के बाद यहाँ अपना रिज्यूमे भेजा और पेपैल के फाउंडर्स को वो पसंद आया। तब चैड इंटरव्यू के लिए कैलिफोर्निया आए। उन्होंने कंपनी का लोगो बनाकर फाउंडर्स को इतना इंप्रेस कर दिया कि चैड को कंपनी के फर्स्ट डिजाइनर की पोस्ट पर अपॉइंट कर लिया गया। दोस्तों, अमेरिका में रहना इतना महंगा है, ऊपर से चैड और स्टीव दोनों ही फाइनेंशियली वीक थे। स्टीव ने अपने दोस्त के अपार्टमेंट के फ्लोर पर सोकर रातें गुजारी। वहीं चैड के पास अपनी पहली सैलरी मिलने तक, खाना खरीदने तक के भी पैसे नहीं थे। जावेद करीम को भी स्टीव और चैड के 1 साल बाद पेपैल के फाउंडर मैक्स ने यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉइस में इंटरव्यू किया। उसे भी पहली बार में ही जॉब ऑफर मिल गया, मगर जावेद ने यहाँ बहुत मुश्किल से एडमिशन पाया था, तो उसने 2 हफ्ते तक सोचा। फाइनली उसने ऑफर एक्सेप्ट किया और 20 साल के जावेद करीम ने बीच में ही अपनी ग्रेजुएशन छोड़कर पेपैल ज्वाइन कर ली। तीनों की मुलाकात उस ऑफिस के पेपैल के वर्क स्पेस में ही हुई। तीनों ने एक साथ कई प्रोजेक्ट्स पर काम किया। eBay ने जब पेपैल को अक्वायर कर लिया तब तीनों के ऊपर ही पेपैल को चीन में लॉन्च करने का प्रेशर आया था। तब चैड हर्ले ने पेपैल छोड़कर डिजाइन कंसल्टेंट का काम शुरू किया और जावेद ने भी जॉब छोड़कर अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करने का डिसीजन लिया। मगर स्टीव अभी भी पेपैल को चाइना में लॉन्च करने के प्रोजेक्ट में ही शामिल रहा। उसने चाइना में पेपैल लॉन्च करने का चैलेंजिंग प्रोजेक्ट पूरा तो कर दिया, मगर वो कंपनी के ट्रीटमेंट से बिल्कुल भी खुश नहीं था, इसलिए उसने भी पेपैल को छोड़ दिया। तभी फेसबुक लॉन्च हुआ और स्टीव ने उसके फर्स्ट इंजीनियर्स में से एक के तौर पर ज्वाइन किया, मगर वो हमेशा से ही खुद का स्टार्टअप चाहता था
उसने फिर से चैड हरली और जावेद करीम से मिलने का सोचा और तीनों ने मिलकर कई आइडियाज निकाले। वो रोज मिलते, नए नए आइडियाज में से बेस्ट को फाइनलाइज करते। उस समय एक डेटिंग ऐप हॉट और नॉट बहुत ही ज्यादा चलती थी, जहां लोग अपनी फोटोज अपलोड करते और ये एक डेटिंग ऐप में बदल गई। लोग इसके लिए $6 पर मंथ देने को तैयार थे। ये तीनों भी उस वेबसाइट से बहुत इंप्रेस हुए। इन तीनों ने सिमिलर वेबसाइट बनाने का सोचा, जहां फोटोज नहीं वीडियोस अपलोड की जा सके। तब तक ऐसी कोई वेबसाइट नहीं थी जहां सिर्फ वीडियोस अपलोड की जाए, जिसे सब देख सकें, लाइक और कमेंट कर सकें। और तब उन्होंने YouTube को बनाया। यू मतलब यूजर जनरेटेड और ट्यूब मतलब टीवी। स्टीव और जावेद ने इंजीनियरिंग पर काम किया, चैड ने डिजाइनिंग पर। यह काम तीनों के लिए बहुत मुश्किल था। जावेद उस समय स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स कर रहे थे और स्टडीज और वर्क दोनों को बैलेंस करना उनके लिए बहुत चैलेंजिंग था। स्टीव ने फेसबुक की जॉब ऐसे टाइम पर छोड़ी जब उसके पास कुछ भी नहीं था। उसे नहीं पता था कि यूट्यूब चलेगा भी या नहीं। यूट्यूब का ऑफिस भी चैड हरले का गैरेज था। फेसबुक ने कहा कि तुम लाइफ टाइम इसी डिसीजन पर रिग्रेट करने वाले हो, मगर स्टीव ने रिस्क लिया और जॉब छोड़ दी। उस समय वीडियो को अपलोड करना और वीडियो देखना बहुत महंगा भी पड़ता था और इंटरनेट स्पीड भी बहुत कम थी। अगर 20 MB की 50 वीडियो देखनी हो तो लगभग 1 GB का बैंडविड्थ होना जरूरी था। कई कोडेक हुआ करते थे, एक को चुनकर उसमें वीडियो देखना, सही वीडियो प्लेयर चुनना, डाउनलोड करना, फिर वीडियो देखना, ये सब कंप्यूटर पर बहुत मेहनत वाला काम था, टाइम कंज्यूमिंग था। फिर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने बनाया फ्लैश प्लेयर 8, जहां ब्राउजर में डायरेक्टली वीडियो देखी जा सकती थी। यानी कि इंटरनेट ब्राउजर जो होता है ना, मोजिला होता था, क्रोम होता था, तो मतलब उसमें क्रोम उस समय था नहीं, लेकिन जो भी ब्राउजर हुआ करते थे उसमें डायरेक्टली जो वीडियो था प्ले हो जाता था फ्लैश प्लेयर 8 के माध्यम से। इसे फ्री कर दिया गया। फिर 98% कंप्यूटर्स ने इसे डाउनलोड कर लिया। इससे पहले कि यूट्यूब पर लोगों को वीडियो अपलोड करने का ऑप्शन मिलता, गूगल ने लॉन्च कर दिया गूगल वीडियो, जहां लोगों के पास ऑप्शन था वीडियो अपलोड करने का और ये चूज करने का कि उनकी कौन सी वीडियो लोग फ्री में देख सकते हैं और कौन सी वीडियो के लोगों को पैसे भरने होंगे। साथ यहाँ कॉपीराइट और पॉलिसीज भी इंट्रोड्यूस कर दी गई। अब भैया जब कंपटीशन में गूगल उतर गया तो यूट्यूब को आगे बढ़ाना बेकार से लगने लगा। मगर स्टीव, जावेद और चैड लगे रहे। उन्होंने ऑप्शन लॉन्च किया, मगर किसी ने भी यूट्यूब को यूज तक नहीं किया। प्रमोशन के लिए उन्होंने बहुत से राइटर्स को अप्रोच किया, किसी ने रिप्लाई तक नहीं किया। राइटर्स मतलब वो चाहते थे कि कोई ब्लॉग लिखे उनके ऊपर यूट्यूब के ऊपर में, ताकि लोगों को पता चल सके कि भाई यूट्यूब भी कोई वेबसाइट है। उन्होंने कई लोगों को वीडियो अपलोड करने के लिए $20 देने तक का ऑफर किया, तब भी किसी ने यूट्यूब पर विजिट तक नहीं किया। जावेद ने हार नहीं मानी। उसने खुद ही एरोप्लेन्स की वीडियोस अपलोड की। मी एट द जू नाम से खुद की वीडियो अपलोड की। स्टीव और चैड को आइडिया बकवास लगा, मगर यह काम कर गया। लेकिन लोगों ने इसे डेटिंग साइट की तरह नहीं बल्कि एंटरटेनमेंट वीडियो साइट की तरह यूज किया। इससे तीनों खुश नहीं थे। फाइनली उन्होंने इस चेंज को एक्सेप्ट किया, मगर फिर से उतनी वीडियोस अपलोड नहीं हो रही थी जितनी होनी चाहिए थे। पब्लिक ने उतना एक्सेप्ट नहीं किया था यूट्यूब को। फिर जून 2005 में उन्होंने यूट्यूब का न्यू वर्जन अपडेट किया, जहां लोग किसी भी कोडेक में वीडियो अपलोड कर सकते थे। लिंक भी मिलता था शेयरिंग करने के लिए और ये भी सेलेक्ट कर सकते थे कि उन्हें कैसे टाइप की वीडियो देखनी है। और बूम, वीडियोस अपलोड करने वालों के नंबर्स हजारों में पहुंच गए। मगर उसके बाद भी इन्हें पैसों की, इंजीनियर्स की और एम्प्लॉयज की जरूरत थी, ना कोई इन्वेस्टर। चैलेंजेस अभी खत्म नहीं हुए थे, मुसीबतें आती गई। ये तीनों उनके सॉल्यूशंस निकालते चले गए, मगर बड़ी बड़ी कंपनियों ने इन्हीं के आइडिया को और भी बेहतर बनाकर पेश करना शुरू कर दिया। अब YouTube को सरवाइव करने के लिए रिसोर्सेज की कमी होने लगी। एड से रेवेन्यू जनरेट करना अभी इन तीनों को नहीं आया था। YouTube को बेचना ही इसे बचाने का आखिरी तरीका था। कई कंपनियों ने बिडिंग की। ये तीनों नहीं चाहते थे कि YouTube का हाल भी पेपैल जैसा हो जाए। आखिर में उन्हें गूगल कंपनी ही बेस्ट लगी। गूगल ने $1.65 बिलियन यानी लगभग 1.16 लाख करोड़ में YouTube को खरीदा। इनके कुछ इंटरव्यूज के अकॉर्डिंग इन्हें कभी भी फेमस नहीं बनना था। जो तीनों थे इसके फाउंडर, बस बिजनेस खड़ा करना था। दोस्तों, आज स्टीव, चैड और जावेद तीनों ही YouTube से दूर हैं। जावेद का वही पुराना अकाउंट YouTube पर है, मगर उस पर कोई अपडेट्स नहीं है। उनकी वीडियो मी एट द जू को 17 साल हो चुके हैं और उस पर 244 मिलियन व्यूज हैं। जावेद को गूगल के 1,37,443 शेयर्स भी मिले थे, जिनकी वैल्यू आज कई $मिलियन है। इनके शेयर्स बाकी दोनों से कम थे। आज वाई वेंचर नाम से इनकी कंपनी है, जो स्टूडेंट्स और फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स के साथ काम करती है। इससे ज्यादा इन्फॉर्मेशन इनके बारे में अवेलेबल नहीं है। दोस्तों, याद है, कई लोगों के लिए पैसा बहुत जरूरी होता है, पर इनके लिए क्या जरूरी था? इनकी प्रायोरिटीज एकदम क्लियर। हमें लगता है जो बड़े लोग होते हैं ना, जो कुछ बड़ा बनाते हैं, उनकी गोल्स लाइफ में एकदम क्लियर रहते हैं। उन्होंने कह दिया था कि उन्हें एक बिजनेस खड़ा करना है और एक पीसफुल लाइफ जीनी है। ये जो बड़े लोग होते हैं समझ जाते हैं दोस्तों। तो पर्सनालिटी बड़ी होनी चाहिए, सोच बड़ी होनी चाहिए, पैसा बड़ा होना जरूरी नहीं है, वो इवेंचुअली बन ही जाता है। चैड हरले और स्टीव ने एक ऑनलाइन कंपनी AVOS सिस्टम्स भी शुरू की थी। इनके साथ विजय करुणामूर्ति भी थे, मगर ये बाद में बंद हो गए। फिलहाल चैड हरली लॉस एंजलिस फुटबॉल क्लब
मेजर सॉकर लीग फुटबॉल क्लब और NBA की बास्केटबॉल टीम गोल्डन स्टेट वॉरियर्स के को ओनर है। मतलब असली माल तो इन्हीं के पास है। ये सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं रहते। ऐसे लोग कहाँ रहेंगे, इनको पता कि टाइम वेस्ट होता है, समझ रहे हैं? हाँ, स्टीव चैन ने कुछ और ऑनलाइन स्टार्टअप शुरू किए और फिर बंद कर दिए, मगर आज वो एक सक्सेसफुल व्यक्ति है। ये सोशल मीडिया पर बिल्कुल भी एक्टिव नहीं रहते, इसीलिए कोई जानकारी इनके बारे में फिलहाल उपलब्ध नहीं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो और ये जानकर कि किस तरीके से यूट्यूब बना? तो फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल की गहराइयों से धन्यवाद।